तो बच्चों लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो सदिशों के अदिश गुणन के बारे में हमने पढ़ा था कि अदिश गुणन किस तरीके से होंगे, और उसी से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। लेकिन आज की जो क्लास है उस क्लास में भी, उस लेक्चर में भी हम अदिश गुणन पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष एबीसी, यानी एक ट्राइंगल है हमारा एबीसी, सपोज करो इस तरीके से, ये हमारा एक ट्राइंगल है और इसके वर्टिसेस यानी शीर्ष जो है वो 3 है, ए बी और सी। ए का कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3, बी का कोऑर्डिनेट -1, 0, 0, सी का जो कोऑर्डिनेट है बच्चों 0, 1, 2। ये 3 पॉइंट है जिससे हमारा एक ट्राइंगल बना है, त्रिभुज बना है। हमें क्या निकालना है? हमें ये निकालना है एंगल ए बी सी, यानी जो एंगल बी है ये वाला एंगल जो है थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले बच्चों हमें निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और क्या होगा i + 2j + 3k। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो बी हमारा कोऑर्डिनेट है तो -i, और ये दोनों 0 है तो उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ये तो 0 है तो डायरेक्ट लिखेंगे j + 2k। अब हमें ये एंगल निकालना बच्चों, तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा BC वेक्टर और BA वेक्टर। तो BC वेक्टर कैसे निकलेगा? तो मैंने सिखाया था आपको कि BC वेक्टर अगर आपको निकालना है, BC वेक्टर, तो फार्मूला होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ C, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ B। पोजीशन वेक्टर ऑफ C की वैल्यू j + 2k, और पोजीशन वेक्टर ऑफ B की वैल्यू -i, तो आंसर जो BC वेक्टर का निकलेगा वो आएगा i + j + 2k। अब ये तो साइड आ गया हमारा। अब हमें BA वेक्टर निकालना, और BA वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। क्लियर है बात इतना? अब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? i + 2j + 3k, यानी i + 2j + 3k, और माइनस बी की कितनी? हमारा वेक्टर था -i, माइनस अरे +i हो गया ना भाई। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी -i, तो यहां से BA वेक्टर कितना कैलकुलेट होगा हमारा? देखिए 2i + 2j + 3k। अब हमें इनका एंगल निकालना है, तो cos थीटा का फार्मूला आप जानते हो, BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर अपॉन BA वेक्टर का मोड और BC वेक्टर का मोड। क्लियर? cos थीटा, BA वेक्टर हमारा कितना था बच्चों? 2i + 2j + 3k डॉट, और BC वेक्टर हमारा कितना था? i + j + 2k, और अपोन में हम क्या करेंगे? इसका मोड निकालेंगे, और मोड निकालना सबको आता है, √,
आई के गुणांक का वर्ग 4, जे का गुणांक जो जे के साथ है 4 हो गया, के गुणांक का वर्ग 9, अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग, जे के कोफिशिएंट का वर्ग, के कोफिशिएंट का, और बच्चों पूरे का मोड भी कर देना आप, यानी वैल्यू हमेशा हमें कैसी लेनी है, एंगल की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, यानी न्यून कोण लेना है हमें। तो कोस थीटा की वैल्यू आई की आई में करेंगे तो 2 आई डॉट आई, फिर 2 बन जा 2, जे डॉट जे, और 3 2 जा 6, के डॉट, यहां बनेगा कितना, अंडर रूट 17 अंडर रूट, तो कोस थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी बनेगी, देखिए मोड़ लेंगे, लेकिन देखिए आई डॉट आई की वैल्यू 1 होगी, जे डॉट जे की वैल्यू 1 होगी, के डॉट के की वैल्यू 1, तो कुल मिला के 2 6 और 2 8 और 2 10, यानी 10 अपॉन, और इसका मतलब आएगा अंडर रूट 102 है भाई। अरे 17 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो यहां से थीटा की वैल्यू जो निकलेगी, आंसर आएगा कोस इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट 102। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था। आपको एक ट्राइंगल दिया था एबीसी और इसके सारे वर्टिसेस दिए थे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीसी वेक्टर और फिर बीए वेक्टर, और एंगल निकालना है तो फार्मूला कोस थीटा का हम जानते हैं, ए वेक्टर डॉट अपॉन ए का मोड बी का मोड, और यहीं से हमारा इसका सॉल्यूशन जो आया, थीटा की वैल्यू कितनी आई, कोस इनवर्स अंडर रूट नहीं 10 अपॉन अंडर रूट 102। तो देखिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो बोल रहे हैं कि दर्शाइए बिंदु एबीसी संरेख है। संरेख का मतलब होता है कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में है, और तीनों बिंदु एक ही लाइन में है, एक ही रेखा में, तो कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है, पहले वो सारी बातें लिखेंगे। गिवन है आपको 3 पॉइंट, एक ए पॉइंट दिया है, उसके कोऑर्डिनेट है 1, 2, 7, एक बी कोऑर्डिनेट है, उसके हैं 2, 6, 3, एक सी कोऑर्डिनेट है, उसके कोऑर्डिनेट 3, 10, -1। ये 3 पॉइंट है। अब आपको इन तीनों पॉइंटों को संरेख दिखाना है, एक ही लाइन में दिखाना है, तो सबसे पहले आप निकाल लो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो क्या होगा, i + 2j + 7k। फिर निकालेंगे बच्चों पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, 2i + 6j + 3k। फिर आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, 3i + 10j - k। अब हम जितने भी ये साइड है सबके मैग्नीट्यूड निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी वेक्टर, और वो होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी की वैल्यू जो है बच्चों 2i 6j 3k, ए की वैल्यू माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, -i -2j -7k। 2i में से 1 i जाएगा तो i, 6j में से 2j जाएगा तो 4j, 3k में से 7k जाएगा तो अरे -4k। ए बी वेक्टर का मोड भी निकाल दो बच्चों साथ के साथ, अंडर रूट 1 + 16 + 16 अंडर रूट 33। क्लियर बात है। अब हम कैलकुलेट करेंगे बीसी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सी की वैल्यू कितनी है, 2i 6j 3k,
पोजीशन वेक्टर ऑफ सी की, ओहो तो सी की वैल्यू तो ये है भाई, तो 3i प्लस 10j माइनस के, और बी की वैल्यू तो बी में माइनस की मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्ट, तो माइनस 2i माइनस 6j और माइनस 3k। अरे कोई दिक्कत है क्या? अब आप बताओ 3i में से 2i जाएगा तो क्या बचेगा? 10j में से 6j जाएगा तो कितना बचेगा? 1k और 3k कितना हो गया? माइनस। आंसर क्या आ गया? BC वेक्टर। अब मुझे क्या निकालना? BC वेक्टर का मोड। i के गुणांक का वर्ग 1 और 4 के गुणांक का वर्ग 16, k का गुणांक ये भी 16, और आंसर इसका भी कितना आएगा? अंडर रूट 33। अब हम निकालेंगे CA वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। ए की वैल्यू बच्चों कितनी है? i प्लस 2j प्लस 7k। सी की वैल्यू माइनस 3i माइनस 10j और माइनस माइनस, अरे माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो अरे यहाँ पे माइनस है ना ये, तो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। एक i में से 3i गया तो वो भी कैसा, और यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस, तो CA वेक्टर का मोड भी निकाल दो बच्चों। तो अंडर रूट कितना बनेगा? 2 2 जा 4 और ये 64, ये 64, तो कितना आएगा भाई? 4 4 8 और 4 12 और 6 6 12 और 1 13, और इसको सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगी, इसे हम ऐसे भी तो लिख सके हैं बच्चों, 4 गुना 33, अरे 4 3 12 4 3 12 और 1 13, तो यहां से 2 क्या आ गया? बाहर। तो अब यहां पे आप क्या देख रहे हो? यहां हम ये देख रहे हैं कि ये जो साइड है हमारी, चलो यहां कर देते हैं, आप देख रहे हो बड़ी साइड जो है CA वेक्टर है। क्या है बोलिए? तो CA वेक्टर का जो मोड है वो AB वेक्टर का मोड प्लस BC वेक्टर के मोड के बराबर है, क्योंकि CA वेक्टर 2 रूट 33 है और BC भी कितना है? रूट 33, AB भी कितना है? रूट 33, तो कुल मिला के 2 रूट 33 बराबर है किसके? रूट 33 प्लस रूट, यानी 2 रूट 33 की वैल्यू जो है वो बराबर है 2 रूट 30, यानी दोनों साइड बराबर है। बराबर है तो ये बिंदु क्या है? संरेख है। तो जब भी संरेख दिखाना है तो आपको बड़ी साइड का मोड जो है दो छोटी साइडों के सम के बराबर आना चाहिए, तो फिर वो बिंदु क्या हो जाएगा? देखिए बच्चों, आपको ये दिखाना है कि ये जो सदिश है 2i माइनस जे प्लस के, i माइनस 3j माइनस 4 5k और 3i माइनस 4j माइनस 4k एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, राइट ट्राइंगल। तो ये क्वेश्चन जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम उसी की तरीके का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? पहले ट्राइंगल की सारी साइड कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फिर ये देखेंगे कि जो बड़ी साइड है उसका स्क्वायर जो है बड़ी भुजा का अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है या नहीं है। यानी सिमिलरली क्वेश्चन है, मान लो आपको ये 3 पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट है 2i माइनस जे प्लस के, या आप ऐसे लिख दो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 2i माइनस जे प्लस के, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, किसी ट्राइंगल की बी जो भुजा वर्टिस है शीर्ष है उसके कोऑर्डिनेट क्या है? i माइनस 3j माइनस 5k,
पोजीशन वेक्टर ऑफ सी 3i माइनस 4j माइनस 4k। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, ए बी वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना है बताइए, आई में से 2i जाएगा तो कितना बनेगा, माइनस आई, और माइनस 3j और प्लस j, फिर क्या हुआ, माइनस 3j और माइनस माइनस प्लस j, तो ये हो जाएगा माइनस का 2j, और माइनस 5 के माइनस के, तो माइनस के 6 के। और फिर निकालेंगे ए बी वेक्टर का मोड, अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 36 अंडर रूट 41। और इसी प्रकार आप बच्चों फिर बीसी वेक्टर का मोड निकालेंगे, सीए वेक्टर का मोड निकालेंगे, और हमें यह दिखाना है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज दिखाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो भी बड़ी साइड होगी, बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के। वर्गों के योग के बराबर होगा। अगर ये बात हो जाती है बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो के, तो हम कह देंगे ये जो ट्राइंगल है हमारा एबीसी वो एक समकोण त्रिभुज होगा। तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपको ये क्वेश्चन करना है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार जो हमने कुछ क्वेश्चन किए वो अदिश गुणा के बारे में हमने सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब किए। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम सदिश गुणा के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, वो किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टी है और कैसे उससे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे।